एमएलए बनने और एमएलसी बनने का नहीं है। ये लड़ाई है, चुनौती है कि क्या इस मुल्क में फिरकापरस्त ताकत रहेगी, क्या इस मुल्क में जो है जो बंच ऑफ थॉट के मानने वाले लोग हैं वो रहेंगे, क्या इस मुल्क में जो है जो आइन को तहस नहस करने वाले वो रहेंगे, क्या इस मुल्क में जो गंगा जमुना तहजीब को जो है पामाल करने वाले वो लोग रहेंगे, कि जो है इस मुल्क की हिफाजत करने वाले जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान पर लोग चलने वाले हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग हैं, जो सामाजिक न्याय में विश्वास करने वाले लोग हैं, उनकी सरकार बनेगी। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज़। मैं रिजवी। देखिए, अभी मैं मौजूद हूँ RJD प्रदेश कार्यालय में और मेरे साथ मौजूद है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अनवर आला, और ख़ासकर तेजस्वी की तरफ तमाम अल्पसंख्यक समुदाय का नज़र है। इस बार जो कहा गया है, तेजस्वी प्रसाद ने लगातार कहा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी दी जाएगी। अल्पसंख्यक इस बार कितना हिस्सा तेजस्वी प्रसाद यादव देंगे इलेक्शन में, विधानसभा चुनाव? देखिए भाई, तेजस्वी यादव ने रमज़ान के महीने में यहाँ इफ्तार दावत हुई थी और आप ही जैसे पत्रकार और कुछ साथियों ने सवाल भी रखा था। उस पर उन्होंने बहुत बेबाकी से अपनी बात को रखने का काम किया था कि हम जो है राष्ट्रीय जनता दल परिवार, जिसकी बुनियाद ही खड़ी है बैक बेंचर समाज के ऊपर, अक़लियत समाज और तमाम जो सोशल जस्टिस में विश्वास रखने वाले लोग हैं, उन पर जो है ये बुनियाद खड़ी है। और राष्ट्रीय जनता दल परिवार अगर जो है अल्पसंख्यकों के हक और हुकूक नहीं देगा तो फिर कौन देगा? ये उन्होंने बहुत ही बेबाकी से रखा था और कहा था कि हम हमेशा, चाहे काउंसिल में रहा हो, चाहे मंत्रिमंडल का जो है विस्तार हुआ हो, चाहे राज्यसभा का हुआ हो, चाहे आपके जो है विधानसभा के टिकट के भी देने का सवाल हो, उसमें आपकी पूरी हिस्सेदारी दी जाएगी। ये उन्होंने चैनल के माध्यम से तमाम लोगों के बीच में कहा है और मुझे अपनी पार्टी पर पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल हमेशा हम लोग के हक और हुकूक को जो देने का काम किया है, अपने साथ लेकर चलने का काम किया है और आने वाले भी समय में आपको ये देखने को मिलेगा। मगर कहीं न कहीं सिवान मरहूम साबुद्दीन साहब का मामला बहुत उठा, हिना साहब का नज़रअंदाज किया गया, लेकिन अभी कहीं न कहीं उनको भी अपने साथ अपने पाले में ले लिए हैं काफ़ी मनोमनोबल के साथ। क्या लगता है इस बार जो चुनाव होने वाला है बिहार विधानसभा चुनाव में, कितनी सीटें मुसलमानों को हक में मिलने वाली है? इससे पहले तो 2 ही सीट मिली थी। देखिए, 2 सीट मिला था, उस वक्त भी जो आप लोगों ने सवाल रखा था और उस वक्त उन्होंने बहुत सारी साफगोई से अपनी बात को भी रख दिया था। और फिर आपके चैनल को हम ये बात बताना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में हम लोग की जो हिस्सेदारी है हमेशा राष्ट्रीय जनता दल ने दिया है और आने वाले समय में भी देने का काम करेगा। ये हमें पूरा उम्मीद और पूरा भरोसा अपने नेता के ऊपर। क्या लग रहा है इस बार आपको कहीं से टिकट मिलने की उम्मीद है? देखिए, हम तो पार्टी के संगठन के पदाधिकारी हैं और संगठन का पदाधिकारी होने के नाते हमें जो जिम्मेवारी दी गई है, हम ईमानदारी से अपने कामों को कर रहे हैं। नेता, आपकी तैयारी है इस बार आरा से पहले ला चुके हैं? नेता जहां जिस जगह हमें लगाएंगे, हमें संगठन का काम करने के लिए कहा है, नेता जो फैसला करेंगे उसको। आप लोग मजबूत करें, आप लोग मजबूत कंधा कहा जा सकता है, तेजस्वी प्रसाद के हैं, आप लोग पर ही टिकी हुई है अल्पसंख्यक पूरा। देखिए, मेरा मानना है कि कोई भी मजबूत नहीं होता, पार्टी सबसे बड़ी मजबूत होती है। नहीं, कार्यकर्ता का रोल बहुत बड़ा। पार्टी के साथ हम तमाम लोग खड़े हैं और पार्टी जो फैसला करेगी उस फैसले को हम लोग तहे दिल से उसको एक्सेप्ट करने का काम करेंगे। इस बार तैयारी है कि मतलब कहीं से भी मिले? पार्टी ने फैसला करेगा, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है वो फैसला करता है। हम लोग तो संगठन के पदाधिकारी हैं, संगठन में जो जिम्मेवारी मिली है उसको बाखूबी हम लोग, चाहे लोकसभा का चुनाव हुआ हो, चाहे संगठन के जो है स्तर पर जिला में तमाम सम्मेलन का मामला हो, या जहां भी जो जिम्मेवारी मिलती है उस जिम्मेवारी को हम लोग तमाम राष्ट्रीय जनता दल अक़लियत सेल जो है
ये तमाम, जैसे हमारे मजबूत साथी यहाँ जावेद साहब बैठे हुए हैं, आमिर भाई बैठे हुए हैं, लियाकत साहब हैं, इसी तरह से तनवीर साहब हैं, साहबान साहब जो है ना, जो पूर्व मेयर रहे हैं, डिप्टी मेयर रहे हैं हारून नगर, तमाम ऐसे साथी जो मजबूत एक कड़ी है, उन कड़ियों के साथ हम लोग काम करते हैं। और जिला के तमाम, आप देख रहे होंगे, जिला के तमाम अध्यक्षों के साथ हम लोग बैठक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, संगठन कैसे मजबूत होगा। मेरा पहला दायित्व है कि किसी भी लड़ाई के लिए सबसे बड़ा औजार होता है कार्यकर्ता, और वो औजार है संगठन। संगठन के माध्यम से जो हम लोग का मिशन है सदस्यता अभियान का, उस काम में हम लोग लगे हैं। सदस्यता अभियान के तहत हम लोग हर बूथ पर 2 कम से कम क्रियाशील मेंबर बनाना हमारा फर्ज बनता है। हम तमाम लोग मिल के उस काम में लगे हैं। आने वाली जो लड़ाई है उसको, ये लड़ाई एमएलए बनने और एमएलसी बनने का नहीं है, ये लड़ाई है, चुनौती है कि क्या इस मुल्क में फिरका परस्त ताकत रहेगी, क्या इस मुल्क में जो है जो बंच ऑफ थॉट के मानने वाले लोग हैं वो रहेंगे, क्या इस मुल्क में जो है जो आइन को तहस नहस करने वाले वो रहेंगे, क्या इस मुल्क में जो गंगा जमुना तहजीब को जो है पामाल करने वाले वो लोग रहेंगे, कि जो इस मुल्क की हिफाजत करने वाले जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान पर लोग चलने वाले हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग हैं, जो सामाजिक न्याय में विश्वास करने वाले लोग हैं, उनकी सरकार बनेगी। और भाई तेजस्वी यादव ने इस बिहार में एक नमूना पेश किया था कि 17 महीने के कार्यकाल में, 17 महीना बराम 17 साल का कार्यकाल जो रहा, 17 महीने के कार्यकाल में गांधी मैदान गवाह बना। गांधी मैदान में जिस खेल के मैदान से जाना जाता था, जो कहीं ना कहीं सभा के नाम से जाना जाता था, कहीं ना कहीं लाइब्रेरी और पुस्तकालय के नाम से जाना जाता था, वो गांधी मैदान रोजगार के नाम से जुड़ा। और हिंदुस्तान में पहला वो युवा नेता पैदा हुआ जिसने कहा अपने घोषणा पत्र में कि मैं पहली कलम से 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। और उसी का परिणाम हुआ कि आज बिहार में लगभग 7 लाख लोगों को रोजगार मिला है। और वो रोजगार भाई तेजस्वी का एक जो विजन है, जो सोच है, उसके तहत है। और उस सोच के तहत तमाम लोग उससे जो है फायद हो रहे हैं। इसलिए हमें लगता है कि आने वाले समय में भाई तेजस्वी के नेतृत्व में 2025 का जो मिशन है हम लोग का, उस मिशन में एमएलए बनना नहीं बनना कोई माने नहीं रखता है। हमारा एक लक्ष्य है, हमारा नेता कैसे मुख्यमंत्री बने, और उस मुख्यमंत्री को बनाने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं।